तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है चैप्टर 41 में। चैप्टर 41 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है 3 दिन बाद का सीन और लिन बेड पे बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है। उसके बाद लिन कहता है कि जो मेरे पास द हेवनली मून जेड स्टोन था उसका मतलब एनर्जी अब ख़त्म हो चुका है और ये मेरे कल्टीवेशन को बहुत धीरे धीरे बढ़ा रहा है। लेकिन धीरे कल्टीवेशन करने से मुझे फ़ायदा मिल रहा है कि मैं अपना कल्टीवेशन में मतलब व्यर्थ जाने वाला माना को अच्छी तरह से यूज़ कर पा रहा हूँ। उसके बाद लिन कहता है चलो अब फाइनली मैं पहुँच ही गया हूँ। उसके बाद हमें सिस्टम का नोटिफिकेशन दिखाया जाता है और उसमें कहा जाता है कि होस्ट आपके 12 मेरिडियंस अब खुल चुके हैं और अब आप लेवल 12 क्यूआई डिसेबल पर पहुँच चुके हैं। ये मतलब क्यूआई डिसेबल का पीक स्टेज है। उसके बाद लिन कहता है कि एटीट्यूड में कि मैंने सिस्टम की मदद से अपना जो कल्टीवेशन है वो क्यूआई डिसेबल लेवल 4 पे स्टार्ट किया था और 1 साल के अंदर ही मैं मतलब क्यूआई डिसेबल के पीक तक आ चुका हूँ। लगता है मैं भी एक मेन कैरेक्टर ही हूँ। उसके बाद मतलब बाहर से आवाज़ आती है, मास्टर मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? उसके बाद लिन कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम अंदर आ सकते हो। आगे लिन कहता है कि मुझे मेरे डिसेबल के सामने हमेशा ही पावरफुल मुझे दिखाना होगा। उसके बाद उसके तीनों डिसेबल घर के अंदर आ जाते हैं और मतलब लिन कहता है कि अरे तुम्हारा कल्टीवेशन कैसा चल रहा है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। आगे जो यान होता है वो कहता है, आगे यान कहता है कि कल रात को मैंने एक नई टेक्निक मतलब नई मार्शल स्किल को डिस्कवर किया है, क्या आप इसे देख लेंगे? और जो ये न्यू टेक्निक है उसकी वजह से मेरे जो पुरानी टावर टेक्निक्स है मुझे उसे यूज़ करने में बहुत ही आसानी हो रही है और मैं मतलब जब भी मेरा ब्रेक थ्रू होगा तो मैं इस टेक्निक को मास्टर भी कर दूंगा। ये सब बात सुन के लिन को झटका लग रहा होता है। उसके बाद ये भी कहता है कि मास्टर मुझे एक स्ट्रेंज फ्लावर मिला है और मुझे लगता है ये कोई ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, तो मैं इसे आपको देना चाहता हूँ। फिर से लिन को झटका लग गया और शाओ अभी तीसरा झटका देने वाला होता है कि मास्टर अचानक से ही मेरा क्यूआई डिसेबल लेवल 10 पर ब्रेक थ्रू हो गया है, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। उसके बाद लिन उस फ्लावर को देख मतलब ये से लेकर सिस्टम में देखने लगता है। उस फ्लावर का नाम होता है 3 लीफ ऑर्चिड और कैटेगरी में होता है प्लांट और डिटेल्स में लिखा होता है, इसमें लिखा होता है कि ये जो पिल है वो ब्रेक थ्रू के समय काम देता है। मतलब अगर किसका ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा होता है तो इस पिल को खाते ही उसका ब्रेक थ्रू हो जाएगा। अगले दिन कहता है अरे जैसा मुझे उम्मीद था, इसका लक 10 है तो इसे ज़रूर कुछ अच्छा ही मिलेगा। अगले दिन कहता है मुझे लगता है तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन कर लिया है और तुम्हारे पास मतलब बहुत सारा कल्टीवेशन रिसोर्स भी है, तो तुम अब जाके आराम कर सकते हो। और तीनों डिसेबल कहता है ठीक है मास्टर, हम लोग जा रहे हैं। अगले दिन कहता है अरे यार मेरे डिसेबल तो मुझसे भी आगे निकल रहे हैं, मुझे इनसे हारना नहीं है और मैं जल्दी ही फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर पहुंच जाऊंगा। अगले दिन कहता है जो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज है वो मतलब 3 भागों में बटा हुआ है। जो फर्स्ट इसका पार्ट है उसमें होता है कि जो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज का कल्टीवेटर होता है वो एक मतलब सी टाइप से कुछ बनाता है, शायद से इंटरनल सी या फिर कुछ हो सकता है ये। और तो उसका जो माना है वो मतलब पूरा सी में भरा हुआ होता है और इसे कहते हैं क्यूआई ओशन। और उसके बारे में सेकंड के बारे में बताया जाता है, मिड स्टेज कहा जाता है। और इसमें जो होता है जो फर्स्ट स्टेज में मतलब क्यूआई ओशन था वो मतलब सेकंड स्टेज में इस टावर का यूज़ करता है। और आगे वो बताता है कि मतलब जो स्पिरिट टावर है उसको मतलब 9 भाग में बांटा गया है। जो ग्रेड 1 है वो सबसे अच्छा माना जाता है और जो ग्रेड 9 है वो सबसे ख़राब। अगले दिन कहता है जो मतलब फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज का लास्ट मतलब कल्टीवेशन का लास्ट स्टेज है उसमें होता है कि जो स्पिरिट टावर है उसके ऊपर मतलब उसके सबसे ऊपर वाले भाग को मतलब पूरी तरह से रिफाइन करके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना। और उसके बाद कहता है कि और ये तो मतलब जो भी कल्टीवेटर है उसके मतलब खुद की बात है कि वो मतलब कितना पावरफुल है और वो और स्कोर मतलब फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के लास्ट स्टेज पे जा करके और नेक्स्ट स्टेज और स्कोर स्टेज पर जा पाता है या नहीं। और जो और स्कोर स्टेज है वो मतलब जो स्पिरिट टावर के टॉप पे मतलब उसने जो रिफाइन किया था उसकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। आगे लिन कहता है कि मतलब यही रीज़न हो सकता है कि शाओ का मतलब बोन रूट चोरी हो गया, फिर भी वो अभी मतलब क्यूआई डिसेबल लेवल 4 पे था जब वो मुझे मिला था और शायद से वो क्यूआई ओशन के साथ ही पैदा हुआ था।
आगे लिन कहता है कि अभी जो शाओ है उसका बोन रूट लगभग मतलब मैक्स पर है, और जब वो अपने QI ओशन को फिर से खोलेगा तो मुझे लगता है कि मतलब उसका जो टावर का स्टेज होगा वो ज़रूर सबसे ऊपर वाला हो सकता है। अगलिन दुखी होते हुए कहता है कि अरे यार, अभी तक मैं मेरा जो मुझे क्वेस्ट मिला था वो पूरा नहीं किया, और तब तक मैं ज़िंदा रहूँगा कि नहीं। अगलिन कहता है कि जो मेरा 4 डिसेपल है वो अब तो मुझे मिल गया है, लेकिन जो द इटर्नल डाओ सेक्ट है वो कब जाके माउंट हैंग स्कूल पर हमला करेगा, उसके बाद मैं मौके पे चौका मार लूँगा। अगलिन कहता है कि जो द इटर्नल डाओ सेक्ट है और जो माउंट हैंग स्कूल है वो मतलब उन लोगों का ज्योग्राफिकल वातावरण लगभग एक जैसा ही है, और हज़ारों साल पहले ये जो मतलब दोनों सेक्ट है वो मतलब एक साथ ही रहते थे, और इन्होंने साथ में ही मतलब डीमन का सामना किया था। अगलिन कहता है कि जो डाओ सेक्ट है मुझे लगता है वो कल्टीवेशन ट्रेजर के लिए यहाँ पर हमला करेगा, लेकिन मतलब इस सबको बात किनारे किया जाए तो उन दोनों के बीच में एक अलायंस है, और वो मतलब उनकी फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी होगी। अगलिन गुस्सा होते हुए कहता है कि अरे यार, मैं ये सब सोच रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर 2-3 महीने के बाद आएंगे, और 2-3 महीने बाद तो मेरे कवर में भी घास उग जाएगी। अगलिन कहता है कि मुझे मतलब इटर्नल डाओ सेक्ट पे निर्भर नहीं होना चाहिए, और मुझे खुद की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और अगर मतलब ऐसा नहीं होता है तो मैं माउंटेन पे जाऊंगा और उसे पकड़ लूँगा। अगलिन कहता है कि अगर मैं मतलब माउंट होंग स्कूल में जाऊंगा वैंग को पकड़ने के लिए, तो मुझे कुछ और हुक्म के पत्ते चाहिए, मतलब किसे पता वहाँ पर कितने सारे और स्कोर स्टेज के कल्टीवेटर भी हो सकते हैं। उसके बाद लिन के दिमाग में घोड़े दौड़ते हैं और उसे एक आइडिया आता है, और उसके बाद रिंग निकालते हुए कहता है अरे, मैं तो बिल्कुल भूल गया था उस हेवनली केज मंत्रा के बारे में। उसके बाद मतलब हमें दिखाया जाता है उस टाओटाई को, और वो कहता है कि अरे यार, इसने ये तो मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं देता, मैं बहुत भूखा हूँ। आगे वो कहता है कि मतलब तुम मुझे देख रहे हो, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे कुछ खाने के लिए तो दो। आगे जो टाओटाई होता है वो कहता है कि लिन से तुम यहाँ पर क्यों आए हो, और लिन कहता है हमें मिले हुए मतलब थोड़ा ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता हूँ, तो क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे। आगे वो टाओटाई कहता है कि मैं तुम्हें अपना नाम क्यों बताऊं। अगलिन कहता है अगर तुम मुझे मतलब नाम बताओगे तुम्हारा तो मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ दे सकता हूं। और टाओटाई कहता है क्या सच में तुम मुझे खाने के लिए कुछ दोगे। अगलिन कहता है मैं तुम्हें खाने के लिए तो दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन होगी, और कंडीशन ये है कि तुम्हें सच बोलना पड़ेगा, और अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की और झूठ बोला तो तुम जानते ही हो आगे क्या हो सकता है। आगे टाओटाई अपने मुंह से लार गिराते हुए कहता है कि मेरा नाम है टुनटुन, तो आज से गाइज हम इसे टुनटुन ही कहेंगे। आगे टुनटुन कहता है कि अब मैंने अपना नाम बता दिया तो मुझे खाने के लिए कुछ दो, और लिन उसकी तरफ एक गोली टाइप से कुछ फेंकता है, शायद से कोई पील होगी। आगे टुनटुन उस पील को खाते हुए कहता है कि मतलब ये तो बहुत ही कम है, ये तो मतलब मेरे दांत में ही फंस गया, मैं इसे खा भी नहीं पाया। आगे लिन टुनटुन से कहता है कि मतलब पिछले बार उस बूढ़ऊ ने जब तुम्हारे मतलब जो बूढ़ऊ था इंटेंस फ्लेमिंग सोर्ड सेक्ट का तुम पे अटैक किया था, और उसका जो एनर्जी था क्या तुम्हें टेस्टी लगा था। आगे टुनटुन कहता है कि अरे यार, तुम मुझे फिर से ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो और मुझे अपने शील्ड के रूप में यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो। आगे लिन कहता है कि अगर मैंने ये वाला मेथड फिर से यूज़ नहीं किया तो तुम्हारा पेट तो भूखा ही रह जाएगा और तुम यहीं भूखे ही मरोगे। आगे मतलब वो टुनटुन होता है, वो कहता है अच्छा ठीक है, तुम फिर से ये यूज़ कर सकते हो, और वो कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसके बाद हमें उस घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, और लिन कहता है कि चलो अब मुझे एक बड़ी मदद तो मिल ही चुकी है, और सामने वो अपने डिसेपल्स को देख रहा होता है जो किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, और उनमें से जो यान होता है वो कहता है यान कहता है कि देखो उस सेंटीपीड को, वो उस तरफ बढ़ रहा है, और ये भी कहता है ओ माय गॉड, ये सेंटीपीड कितना बड़ा है, ये लगभग 100 मीटर के जितना तो लंबा होगा। और शाओ भी कहता है कि देखो ज़रा ध्यान से, उसके ऊपर मतलब कोई है। आगे लिन उस सेंटीपीड को देखते हुए कहता है मतलब वो सेंटीपीड जिस लोकेशन में जा रहा है उस साइड में तो माउंट हैंग स्कूल है, तो हो सकता है कि मतलब डाओ सेक्ट वाले अब उस पर हमला करने वाले होते हैं। तो इसी के साथ होता है चैप्टर खत्म। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।